Assalamualaikum viewers. In today's module, I will be teaching you about the financial management and its basic concepts. And it will surely help you in all types of exams and commissions, especially the commerce and the senior auditor test. So let's start. What is financial management? Financial management is a decision-making process concerned with planning, acquiring, and utilizing funds in a way that achieves the firm's desired goals. Financial management एक ऐसी डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं कौन कौन से। एक तो प्लान करते हैं कि कहाँ से कैसे पैसा अरेंज करना, एक्वायर उस पैसे को, उस रिसोर्स को एक्वायर करना, एंड यूटिलाइजिंग फ़ंड कि अब हमें फ़ंड मिल गया, हमें रिसोर्सेज मिल गई, अब उसे हमें किस ऑप्टिमल वे में, बेस्ट वे में उन्हें यूटिलाइज़ करना है। और ये सब क्यों डिसीजंस लेते हैं? ताकि हमें फर्म के जो डिज़ायर गोल्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जाए। So financial management is all about managing the finance and taking the major decisions that will help in increasing the firm's efficiency and in achieving the firm's desired goals. This process involves evaluating asset, liabilities and equity and making decisions based on that evaluation. इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स। इस प्रोसेस में हम लोग इवेल्यूएट करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से एसेट्स, कौन सी लाइबिलिटीज़ या इक्विटी की वैल्यू है और हम उन एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को किस सोर्स से एक्वायर कर सकते हैं और कौन सी सोर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस हम ऐसे नहीं लेते, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी फर्म हो, डिसीजन तब लेती है जब वो समझती है कि ये डिसीजन मेरी कंपनी के लिए बेस्ट होगा। द इंडिविजुअल चार्ज विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजर। जो इस डिसीजंस में हेल्प करता है, जो डिसीजन सारे फंड्स के लेता है, उसे हम फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं, जो फाइनेंस से डील करता है। Now comes to what is basically a finance. Finance is a body of facts, principles and theories related to raising and using money. Finance एक money used in a broader sense is therefore the lifeblood of any organization. As you know guys कि finance हमारी या तो money है या कोई इन्वेस्टमेंट्स है जो मनी वैल्यू रखती हैं, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसी में आ जाता है। फाइनेंस इज़ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो हमने किए उनके बारे में पढ़ते हैं, और मनी एंड कैपिटल मार्केट्स जो हमारे बॉन्ड्स वगैरह से, हमारे शेयर्स, डिबेंचर से डील करती हैं, उन मार्केट से भी हम लोग डील कर रहे हैं। सो फाइनेंस इज़ लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ ब्लड यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास हाथ में फाइनेंस नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड यू मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और द रिसोर्सेज, अदरवाइज आप कभी भी अपना बिजनेस या प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। एज यू नो दैट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन मनी मार्केट एंड अदर इज़ द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमारी बॉन्ड्स वगैरह से डील करती है। कैपिटल मार्केट होती है जिसमें हम शेयर्स और डिबेंचर्स सेल हो रहे होते हैं, ठीक है, या परचेज होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली हमारी फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट हो, हमारे किसी भी इक्विपमेंट में हो, हमारी लैंड में हो, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस है क्या? फाइनेंस इज़ कंसर्न विद ऑल द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस। जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे हमने कहीं से लाइबिलिटी ली है, चाहे हमारी कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, लैंड है, जो मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं, उनसे जो भी हम डीलिंग करें वो हमारा फाइनेंस कहलाती है। द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट interact with all other managers to ascertain that goals that must be met and when and how to meet them. Thus finance is an integral part of total management. फाइनेंशियल मैनेजर सबनी बाकी जो मैनेजर्स होते हैं, लाइक ऑपरेशन में जो मैनेजर है, अच्छा मैनेजर है, उनसे बात करता है और देखता है कि आइदर जो हमारे गोल्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं। इसीलिए ये टोटल मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। नाउ कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेप्स।
इसमें बेसिकली या तो 3 स्टेप या फंक्शंस होते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व 3 फंक्शंस. रिमेंबर दिस थिंग. प्रोक्योरिंग मनी फॉर अ फर्म. प्रोक्योर, पहले तो आपको मनी लेनी है. अब आप सोचोगे पैसा कहाँ से लूँ. आइदर अपना पैसा लगाना है, शेयर्स जो है इशू करने हैं, या फिर किसी बैंक से, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है. Number 2, employment of a money in various assets and their proper management. Once you procure the money, now comes to how you utilize it. Obviously जब money आ जाएगी, you have to utilize in either in assets, किसी भी जगह पे जहाँ, और उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे. अदरवाइज अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो पैसा थोड़ी आएगा. एंड द थर्ड थिंग इज जनरेटिंग द सरप्लस, मेकिंग मनी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. वंस you employed or you procured the money, then you invested in certain assets. Now the profit is coming, profit आ रहा है. अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे. द प्रॉफिट इज़ यूटिलाइज आइदर एज अ डिविडेंड, हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, या कहीं किसी और एसेट्स में हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे 3 बेसिक फंक्शंस हैं. नाउ यू कैन सी हियर फाइनेंशियल डिसीजन फंक्शंस. फाइनेंशियल मैनेजर 3 ही डिसीजंस लेता है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो मैंने ऊपर बताया, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या करता है, डील्स विथ मैनेजिंग द फर्म्स एसेट. इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि किस तरह से फर्म्स के एसेट्स को मैनेज करना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म. डिसीजन मेकिंग, जो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन या कैपिटल बजटिंग कहते हैं. यानी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें इन्वेस्ट करना है. अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैपिटल बजटिंग और द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू करंट एसेट्स. अगर हमें कोई डिसीजन या इन्वेस्टमेंट करनी है करंट एसेट्स में, लाइक हमें इन्वेंट्री स्टॉक्स वगैरह परचेज करने हैं, तो उसके लिए हम उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. देयर आर 2 थिंग्स, रिमेंबर दिस. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिलेटेड टू करंट एसेट्स. व्हेन वी टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट, देन इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग. Now, in both the cases, the main objective is to ensure optimal investment to enhance the profitability of a firm. चाहे हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करें या हम करंट एसेट में करें, हमारा बेसिक एम होता है ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है. द रिस्क एलिमेंट इज़ हाई इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. The higher the risk of an investment, the higher should be the return required by investor. Remember this thing, when we invest in a capital expenditure, यानी जब हम हैवी एसेट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके लिए हमारा कहलाता है कि बहुत हाई रिस्क होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना. जब बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होती है तो वो रिस्क भी हाई होता है. बट रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर यू टेक अ हाई रिस्क, देयर मस्ट बी अ हाई रिटर्न. रिटर्न भी उतना हाई हमें मिलता है. फाइनेंसिंग डिसीजन. नाउ कम्स टू फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन which finance manager has to take is deciding source of finance. क्या अब हमें देखना है कि हमें, चलो हमने डिसाइड किया हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है. नाउ पैसा कैसे आएगा हमारे पास, सोर्स कैसे होगी. आइदर वी टेक इशू शेयर्स and the debentures, or by taking long and advances, या हम खुद के शेयर्स और डिपेंचर्स जो इंट्रोड्यूस करें, या फिर हम कहीं और बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एडवांसेस लें. The decision is taken regarded as a number of feasible alternatives called financing decisions. जब हम decisions लेते हैं number of feasible alternative के दरमियान, it is basically called as financing decisions, because we have a lot of options. There is not only a single option, we have many options. कि if हम shares introduce कर रहे हैं, debentures लगा रहे हैं, कोई financial institution से ले रहे हैं, even there are many more options कि either जो हमारा already retained profit है उसको हम utilize कर रहे हैं. So this is known as financing decision. The third important decision is dividend decision. Dividend decision is the complex decision because it is the decision of distribution of profit. अब once हमने इन्वेस्ट कर दिया, now there comes a profit. Profit आ गया, now we will decide that either we will distribute it to the shareholders
as a dividend, or we can again invest in some purposeful or we can say profitable manner, या हम उसको profitable manner में कहीं और invest कर रहे हैं, या हम उसे retain कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या हम उसे किसी स्पेसिफिक रिजर्व्स में डाल रहे हैं ताकि हमें अच्छा जो है रिज़र्व होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमारे पास पैसा पड़ा हो, या हम किसी और एसेट में इन्वेस्ट करें, या हम डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं. द फाइनेंशियल डिसीजंस आर इंटरलेटेड, ये तीनों डिसीजन एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं. For an ongoing firm, the cycle of financial decision making, investment decision, financial and dividend decision is likely to be repeated innumerable times during its existence. In this cycle, the firm financial manager should be closely involved in achieving the goal of objective of an organization. This is a cycle that is repeating continuously. जब आपने ये investment dividend decision हुआ, now again we move on towards the investment decision. This is a continuous cycle जो move करती रहेगी. Now the relationship between the important functions of financial management, ये हमने आपको बता दिया कि कैसे ये एक दूसरे से related हैं. ठीक है, कोई भी एक फंक्शन मिस हो जाए तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रन नहीं कर सकता. Kindly memorize these three basic functions because the whole financial management revolve around these functions. Now the forms of business organizations, इसमें financial management में introduction है, otherwise मैं आपको introduction to business में again दूंगी कि basically कितने form of organizations होते हैं. They are basically the three types of organizations. Number one, sole proprietorship. Number two, partnership. And the third one is joint stock company. Sole proprietorship is a business owned by only one person. ऐसा business, ऐसी organization जिसमें सिर्फ एक person होता है, only one person जो उसे own करता है. Now remember this thing कि if one person is there then मतलब उसके पास definitely huge burden होगा. He is a single owner. He manage all the functions of business. सारे functions उसी ने perform करने हैं. लाइबिलिटी का बर्डन भी उसी पे. रिमेंबर दिस थिंग, जितनी इसकी लाइबिलिटी होगी, इसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये सिंगल ऑनर है. सारा इसी पे बर्डन है, इसी को ही पे करना है. अगर इसके एसेट्स फुलफिल नहीं होते अपनी लाइबिलिटी पे करने में तो इसकी जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगी ना वो भी ज़ब्त हो सकती है. इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें ट्रस्ट की बात नहीं, एक ही बंदा है तो वो ज़ाहिर बात है अपना काम अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसे धोखे का डर भी नहीं होगा. तो ये कुछ उसका बेनिफिट भी है, और ये सारे डेब्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. ऑन सोल प्रोप्राइटर ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ अ फर्म, हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड होती है. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ही हैज़ टू पे इफ़ द एसेट्स ऑफ अ फर्म आर अनएबल टू पे और आर नॉट सफिशेंट, देन ऑब्वियसली हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी adopted, or we can say that it should be seized. Now the partnership. पार्टनरशिप जो सेकेंड फॉर्म है, मतलब पहले सोल प्रोप्राइटर थी, अब आ गई पार्टनरशिप. इज़ अ बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर देन टू पर्सन. अब इसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं. बट रिमेंबर इट नॉट एक्सीड 20, यानी 2 से अगर 20 तक है तो ये मतलब हमारी पार्टनरशिप है. फ्रॉम 2 to 20 मैक्सिमम, यानी मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए 20. नाउ इन पार्टनरशिप लाइबिलिटी जो है उसमें भी हमारे पास अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर एक पार्टनर ने धोखा दे दिया तो दूसरे पार्टनर को सारी लाइबिलिटी को अपने पूरे डेब्ट को पूरा करना होगा. फॉर्मल पार्टनरशिप कैसे इंट्रोड्यूस होती है? थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन सा प्रॉफिट को कितना मिलेगा, मतलब पार्टनर को. ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप हमारे एग्रीमेंट में डिसाइड होती हैं. द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है पार्टनरशिप को. ये डेट आप याद कर लें, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कौन सा जो है हमारी जो है रेगुलेशन, कौन सा एक्ट जो है रेगुलेट करता है पार्टनरशिप को, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932.
Now comes to the last one, that is joint stock company. Company जो voluntary association of person recognized by law, having distinct name and a common seal, formed to carry on business for profit. अच्छा remember, कंपनी क्या होती है? एक ऐसी वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्सनस की. अब इसमें वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है. इस कंपनी का एक अपना नेम होता है, एक अपना कॉमन सील होता है. एंड कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट विद कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. मेजर डिफरेंस बिटवीन जो है हमारे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर में यह है कि दोनों में हमारे पास मनी तो थी पर शेयर्स नहीं थे. जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स होते हैं. शेयर हमारा जो है एक, हम कहते हैं कि नॉमिनल वैल्यू हमारा जो है, बेसिकली मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. सपोज है 100 रुपीज़, ठीक है. टोटल सपोज कैपिटल है हमारा 100, ठीक है. वो अब डिवाइड हुआ है 10 रुपीज़ के एक शेयर में. यानी कंपनी में जितना भी कैपिटल होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे शेयर्स में, ठीक है. और शेयर्स जितने लोग जो भी हैं शेयर्स परचेज करते हैं वो ऑनर्स कहलाते हैं उतने शेयर्स के, कि कंपनी में इनका इतना सा हिस्सा है. एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट लायबिलिटी इज़ लिमिटेड. इनकी लायबिलिटी इसीलिए लिमिटेड होती है कि ये ओनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अपने शेयर्स के लिए जितने वो खुद ओन करते हैं. पूरी कंपनी के लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी. इसका बेसिक बेनिफिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी. द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी और कंपनी के लोग दोनों को अलग कंसीडर किया जाता है. रिमेंबर दिस थिंग, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी कहलाती है जिसका अपना एक कॉमन सीन, यानी समझे एक स्टैम्प होता है या एक सिग्नेचर हो गई, वो कॉमन सीन कहलाती है. अलग आइडेंटिटी होती है. और अगर जो है हम लॉफुली अगर हम जो है बात करते हैं तो हमेशा जॉइंट स्टॉक कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी से डिस्टिंग्विश होती है ये, और हमेशा लिमिटेड होती है. इसका बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि हर एक शेयर होल्डर पे इतना बर्डन नहीं होता, सिर्फ अपने ही शेयर्स का बर्डन होता है, 3-4 जितने उसके पास शेयर्स हैं. सो दैट्स द टुडेज लेक्चर एंड आई होप you like this lecture, and if you like it then kindly do subscribe my channel, and if you want the latest updates of my videos then kindly hit the bell icon. Thank you. Allah Hafiz. Stay blessed.